निर्मला को एक बार फिर सियाल ने पुकारा, लेकिन निर्मला ने उस ओर कोई ध्यान न दिया। निर्मला सियाल से चिढ़ती थी, लेकिन सियाल फिर भी निर्मला अच्छी लगती थी, क्योंकि सियाल दिल से बहुत अच्छी थी। फुस अचानक यह फुफकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए। जब निर्मला को यह पुकार सुनाई दी, फुफकार, और उसके प्राण सूख गए मतलब बहुत डर गई। उसको कुछ आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा, एक दैत्याकार अजगर सांप उसकी ओर जलती हुई आंखों से घूर रहा था। जब उसने वापस देखा तो देखा कि एक बहुत बड़ा सांप था जो उसकी तरफ घूर रहा था। वह 12 फीट से भी ज़्यादा लंबा था। वह निर्मला के इतने नज़दीक था कि वह वहाँ से भागने का साहस भी न कर सकी। वह चीखना चाहती थी, पर भय के कारण उसकी गीगी बंद गई थी। गीगी बंदना मतलब उसके गले से आवाज़ नहीं आ रही थी। अचानक सांप उछला। वह बड़े गुस्से से फिर फुफकारा। अब दोबारा से सांप उसकी तरफ जाने लगा। निर्मला ने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक दृश्य न कभी देखा था, न कभी सुना था। भयानक मतलब वो बहुत डर गई थी वहां पर। अचानक अजगर का सिर आगे को बढ़ा, साथ ही साथ उसने पूंछ भी उठाई। पलक झपकते ही निर्मला का घुटना उसकी कुंडली में फंस चुका था। अब सांप की कुंडली में उसका घुटना फंस गया था और उसने अपने जबड़ों से निर्मला का पंजा पकड़ लिया था। जो उसके पैरों का पंजा है वो अब सांप के जबड़े में आ गया था। सांप ने अपने मुंह में उसका पंजा डाल लिया था। सांप की सख्त पकड़ से निर्मला को लगा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएगी। अब निर्मला को ऐसे लगा कि अब तो उसकी पैर की हड्डियां भी टूट जाएंगी। उसे लगा कि अब वह मर जाएगी। वह एकदम से चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। निर्मला ने सांप को झटकारने की कोशिश की, लेकिन उसे छूने की भी हिम्मत ना कर सकी। अब निर्मला ने अपना पैर तो हिलाया कि सांप से मुंह से निकल जाए, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको छू ले। सांप उसके पैर में कुंडली मारकर लिपटा हुआ था। अब सांप ने उसके पैर पर सांप ने कुंडली लगा ली थी, उसको घेर लिया था चारों तरफ से। अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया। यह हमला सियाल ने किया था। सांप गुस्से से तिलमिला उठा, फिर भी उसने अपनी पकड़ न छोड़ी। सियाल ने जब निर्मला की आवाज़ सुनी, बचाओ बचाओ, तो वो भाग कर आई और उसने सांप पर अपनी लाठी से मारा, परंतु सांप ने अपनी पकड़ न छोड़ी। सियाल सियाल, मैं मर रही हूँ, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, सियाल चिल्लाई और बड़े निर्भीकता से सांप की कुंडली खोलने की कोशिश करने लगी। निर्भीकता होता है निडरता। सियाल बहुत निडर थी और उसने अपनी पूरी निडरता के साथ सांप की जो है कुंडली खोलने की कोशिश की। अब देखो, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है कि सांप ने कुंडली मार रखी है निर्मला के पैर पे और सियाल उसको छुड़ा रही है। मुझे इसका जहर चढ़ रहा है, निर्मला चिल्लाई। अरे यह अजगर है, इसके जहर नहीं होता, सियाल बोली, लेकिन मैं तो हिल भी नहीं सकती। तुम डरी हुई हो, घबराओ मत, थोड़ा शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूं न। अब यहाँ भी सियाल है जो निर्मला को हौसला दे रही है। अब तक लाठी से काम नहीं बन रहा था, इसलिए सियाल ने अपने हाथों से इस दैत्य से लड़ने का निश्चय किया और उसने अजगर का मुंह पकड़ा और उसके जबड़े खोलने लगी। तो यहाँ पर सियाल बहुत साहसी लड़की है, अपने पूरा साहस दिखा रही है कि अब लाठी से काम नहीं चल रहा, तो अब वो हाथों से लड़ने लग गई। निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा। वह टकटकी लगाकर सियाल को देख रही थी। टकटकी लगाना, लगातार एक तरफ देखना। सियाल ने दांतों को भींच रखा था। अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसने जबड़े फैलाने की पूरी कोशिश की। उसके माथे से पसीना बह रहा था, हाथों से खून। निर्मला एक क्षण के लिए समझ ही नहीं पाई कि उस खून उसके पैर से बह रहा है या सियाल के हाथों से। साधारण सी दिखने वाली सियाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। सियाल ने आखिर जबड़े फाड़ दिए। सांप गुस्से से बहुत छटपटाया।
सयाल ने बहुत कोशिश की, बहुत हिम्मत से उसने सांप के जबड़े फाड़ दिए। एक क्षण के लिए लगा कि उसकी ताकत के सामने शायद सयाल न टिक सके, लेकिन जबड़े खुलते ही सयाल चिल्लाई, अपना पैर निकाल निर्मला, झटका दे झटका दे। उसने अजगर के जबड़ों से को पूरी तरह से खोले रखा। निर्मला ने उसके जबड़े से अपना पैर तो मुक्त किया, लेकिन कुंडली अभी भी कसी हुई थी। अब जबड़े से तो उसने पैर निकाल लिया, लेकिन जो सांप ने कुंडली बना रखी थी, उसको चारों तरफ से बींद रखा था, वो अभी ऐसी ही थी। आखिर दोनों ने जोर लगाकर लगाया तो कुंडली का दबाव कम हुआ। सयाल ने इतनी जोर से झटका दिया कि निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जा गिरी। अब सांप का शिकार सयाल थी। अब निर्मला तो बच गई थी। अब सांप ने सयाल को घेर लिया।